कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शिवम शुक्ला। आज की क्लास में क्लास 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आज की क्लास में आप लोग को हिंदी के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुविकल्पीय क्वेश्चन, उसको मैं 1 से लेकर 100 क्वेश्चन कराएंगे जो पिछले 5 सालों से पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए इसको एक एक क्वेश्चन को हम लेते हैं और आसानी से कराते हैं। आप लोग क्या करें कि इसको देखें, पहले अपने आप को जाँच करें, उसके बाद मैं आप लोग को बताऊँगा, सीधा कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी के दिमाग में बैठाऊँगा। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और बड़े ही शानदार तरीके से एक एक क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए उसको मैंने लिया है। 1 से 100 तक क्वेश्चन कराएंगे, इससे अलग नहीं आएगा एग्जाम में, पक्का है एकदम राइट। तो आपको क्या करना है, इस पूरे वीडियो को अंत तक देखना है और आसानी से तैयार करना है। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन आपके सामने होगा स्क्रीन के। पहले आपको बताना है, उसके बाद मैं बताऊंगा और सीधा दिमाग में बैठ जाएगा। आप क्या करें, कापी और पेन लें, उसको एक बार लिख लें। इसी वीडियो को देखने के बाद जो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के 20 क्वेश्चन आएंगे, आप लोग आसानी से कर जाएंगे। ये पूरा एकदम गारंटी के साथ कह रहा हूँ। तो इसको क्या करें, कापी पेन लें और लिख लें, फटाफट टिक मार लें, याद कर लें, आसानी से हो जाएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है कोणार्क के रचनाकार कौन है। किसके? कोणार्क के रचनाकार कौन हैं? तो आपको बताना है कोणार्क के रचनाकार हैं कौन, बताइए इसमें से। तो जगदीश चंद्र माथुर हैं कि राम कुमार वर्मा हैं कि जयशंकर प्रसाद हैं, विष्णु प्रभाव हैं। तो आपको बताना है, बताइए कौन सा विकल्प सही है। आपको अगर नहीं पता है तो याद कर लीजिए, इसी समय लिख लीजिए, नोट कर लीजिए कापी कलम लेकर, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, इससे अलग नहीं आएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। ठीक, तो आपका जो होगा जगदीश चंद्र माथुर होगा। ओके, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। दूसरा देखिए आपके सामने होगा, क्या कह रहा है, चिदम्बरा के रचनाकार हैं कौन। सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। तो आपको बताना है क्या, जरा सोच के बताओ क्या होगा, कमेंट बॉक्स में उत्तर दो, क्या होगा पता है। अगर नहीं पता है तो एक बार दिमाग में बैठा लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लगातार 5 वर्षों से पूछे गए क्वेश्चन मैंने आज लिया है, ताकि इसी में से आ जाएगा, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपके कौन होंगे, तो सुमित्रानंदन पंत होंगे, पहला सही हो जाएगा, कोई समस्या नहीं होगा। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर, जो तीसरा क्वेश्चन बताना है कि राग दरबारी रचना के उपन्यासकार कौन है। जल्दी बताइए, कमलेश्वर या श्रीलाल शुक्ला या अज्ञे या नरेश मेहता हैं, बताइए जल्दी से बताइए, मैं आप लोग को बताऊंगा। 5 सेकेंड एकदम आपको जज करने के लिए अपने आप बताइए कौन होगा। तो आपको ऑप्शन में लगाना है श्रीलाल शुक्ला। कौन है? श्रीलाल। चौथा देखिए, जवाहर काव्य के रचनाकार हैं कौन, श्याम नारायण पांडे या सुमित्रानंदन पंत या धर्मवीर भारती या राम नरेश त्रिपाठी। जल्दी बताइए कौन सा होगा। तो मैं आप लोग को बता देता हूँ कि आपका कौन होगा, जल्दी बताइए पहले आप। तो मैं आप लोग को बता देता हूं कि आपका होगा श्याम नारायण पांडे। ठीक है, ये 4 हो गया। 5वां देखिए, आपको ध्यान देना है, 5वां भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 5वां आपका क्या है, काव्य की प्रवृत्ति एवं रचना शैली के आधार पर रीतकाल की कितनी धाराएं स्वीकार की गई हैं। जल्दी से बताइए कितनी की गई हैं। तो आपको बताना है 1 या 5 या 3 या 6, बताइए जल्दी से। तो 3 होगा, क्या होगा आपका, 3 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। रीत मुक्त काव्य धारा के कवि हैं, जल्दी से बताइए कौन है। बताइए, इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो कौन है, बिहारी लाल हैं, मतिराम हैं या घनानंद हैं या केशवदास हैं। जल्दी बताइए कौन है। तो घनानंद आपके हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध हैं
किसमें? कहानी लेखक के लिए, उपन्यास लेखक के लिए, या नाटक लेखक के लिए, या आलोचना साहित्यिक के लिए? जल्दी बताइए, ऑप्शन जल्दी से बताइए कौन सा होगा। अपने आप को जज कीजिए। तो आपका होगा आलोचन साहित्यिक। ये तो एक निबंधकार हैं। अब यहाँ आलोचन, तो ये आलोचना साहित्य के लिए भी जाने जाते हैं। ठीक है, आलोचना साहित्य के लिए भी ये जाने जाते हैं। कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 8 आप देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। झूठ सच के उपन्यास के लेखक हैं यशपाल, कमलेश्वर, या रंगे राघव हैं, या चतुर्सेन शास्त्री हैं? बताइए कौन है, जल्दी से बताइए। ऑप्शन देखिए आप लोग। तो यशपाल है। कौन है? यशपाल। तैयार कर लेना है। 8 नंबर हो गया। 9 नंबर, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? कलम की सिपाही के लेखक हैं कौन? जल्दी से बताइए। अमृत राय हैं, गुलाब राय हैं, श्याम सुंदर दास हैं, मोहन राकेश हैं? कौन है बताइए? अमृत राय है। ठीक है, अब देखिए तैयार कर लेना है, लिख लेना है। कलम की सिपाही जब भी आएगा तो आपको क्या बताना है? अमृत राय। याद कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपको 10 देखना है। क्या देखना है? क्वेश्चन नंबर आपको 10 देखना है। चलिए हम आपको 10 बता देते हैं। जहाज का पंछी कृति की विधा है, बताइए। जहाज की पंछी कृति की विधा है तो नाटक है, कहानी है, उपन्यास है, निबंध संग्रह है? जल्दी से बताइए क्या है? तो आपका उपन्यास है। क्या है सर? उपन्यास है। ये बात ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि वीडियो लाइक करने से थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और वीडियो को बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अच्छी वीडियो को बनाने के लिए प्रयास करते हैं। चलिए, अगर वीडियो पसंद आ रहा है, भाई ये सब सीखना इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 11 जो हमारा कह रहा है, क्या कह रहा है कि शुक्लोत्तर युगनी लेखक हैं उपेंद्रनाथ, रामधारी सिंह दिनकर, यशपाल, इनमें से सभी? तो आप बताइए क्या होगा? इनमें से सभी होगा। ठीक है, याद कर लेना। अगर नहीं याद है तो, याद है तो बहुत अच्छी बात है, कमेंट में उत्तर देते रहिए खटाक खटाक जैसे क्वेश्चन पहुंचे। अब देखिए 12 नंबर क्या कह रहा? बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं, बताइए। हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, या भारतेंदु हरिश्चंद्र? जल्दी से बताइए कौन है? तुरंत बता देना चाहिए आपको। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अपने आप को जांच करिए इसके माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रीतबद्ध काव्य धारा के कवि हैं बिहारी लाल, बोधा, या भिखारी दास, या घनानंद? बताइए क्या है? तो आपको बताना है भिखारी दास। ये ऑप्शन ध्यान रखना। रीतबद्ध का नाम आएगा तो आपको बताना है, क्या बताना है? भिखारी दास। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। 14 नंबर ध्यान से देख लीजिए। निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। अजात शत्रु है, या स्कंद गुप्त है, या ध्रुव स्वामिनी है, या अंधेरी नगरी है? जल्दी से बताइए, ऑप्शन तुरंत बताइए। तो आपको जान लेना है इसमें क्या है? अंधेरी नगरी। याद रखना, जयशंकर प्रसाद की नाटक नहीं है। कौन? अंधेरी नगरी नहीं है, ये बात ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका जो है 15, 14 हो गया ना, तो 15 आपका क्या कह रहा है? तो देखिए शुक्ल युग के लेखक नहीं हैं। जल्दी से आपको बताना है कौन नहीं है। तो ऑप्शन में दे रखा है प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन नहीं है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं है। ठीक है, अब देखिए 16 नंबर आपका क्या कह रहा है? राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? ये ध्यान देना है, बताइए कौन है, किसकी रचना है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, या महादेवी वर्मा जी हैं, या जयशंकर प्रसाद जी हैं, या राम नरेश त्रिपाठी जी हैं? बताइए कौन है? तो आपको बताना है फटाक से कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। 16 नंबर हो गया। 17 नंबर ध्यान से देखिए क्या कह रहा? रीत काल के अलंकृत काल किस विद्वानों ने कहा है? तो इसमें आपको बताना है, क्या बताना है? मिश्रा बंधुओं ने, ठीक है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइए। तो मिश्र बंधुओं ने
बताना है आपको, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गुना वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 2025 में आ सकता है, ठीक है। गुनाहों का देवता रचना की विधा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो गुनाहों का देवता रचना की विधा है, बताइए कौन सी रचना की विधा है। तो कहानी आपको कहानी का है या उपन्यास का है या नाटक का है या आत्मकथा, जल्दी से बताइए। तो आपको बताना है सर उपन्यास है, ये क्या है, उपन्यास, याद रखना। अब देखिए 19 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है आपको, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं, आप जो कभी देखते नहीं, ध्यान रखना है। दुलाई वाली किसकी रचना है, तो बंग महिला की है या श्री लाल शुक्ला की है, तो बताइए किसकी है, जल्दी से बताइए, 2 ऑप्शन है आपको, जल्दी से बताइए। तो बंग महिला की है, किसकी है, बंग महिला, ऑप्शन खटाक से लगा देना है। और देखिए नंबर 20 देखिए क्या है, परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है, परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको बताना क्या है कि एकांकी की है, आत्मकथा की है, उपन्यास की है, चित्रकारी की है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से बताइए। अगर आपको पता है तो कमेंट में बताते रहिए कौन सी रचना है, बताइए। तो उपन्यास है, ये बात ध्यान रखना है। नंबर जो 21 है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। 21 क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि सुजान सागर विरह लीला किसकी रचना है, तो ठाकुर जी की है, बिहारी लाल की है, घनानंद की है या बोधा के है, किसकी है, बोधा की है, बताइए जल्दी से किसकी है। तो आपको बताना है घनानंद जी की है, किसकी है, घनानंद जी की है। अब 22 नंबर देखिए, छत्रसाला दशक की रचयिता है कौन, मतिराम, बिहारी, देव, भूषण, क्या है, तो भूषण आपको बताना है, ठीक है, ऑप्शन डी बताना है। चलिए अब हम बात करते हैं 23 नंबर पर। 23 नंबर हमारा क्या कह रहा है कि लोक यातन के रचनाकार हैं, बताइए कौन है। सुमित्रानंद पंत जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं, महादेवी वर्मा हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, बताइए कौन सा है। तो आपको ऑप्शन बताना है ए, ओके, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब देखिए 24 नंबर, मैथिली शरण गुप्त जी का महाकाव्य है कौन, प्रेम प्रवास है या साकेत है, तो आपको बताना है जल्दी से, बताइए क्या होगा। और आपका एक और दे रखा है कमैनी और रामचंद्रिका, ठीक है, तो बताइए चारों ऑप्शन में से क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो साकेत है, क्या है, साकेत, ठीक है, ये हो गया आपका ऑप्शन बी सही 24 का। ऑप्शन नंबर जो 25 हमारा क्या कह रहा है कि इत्रवती किसकी रचना है, नूर मोहम्मद की है या कासिम शाह की है या उस्मान की है या मंजन की है, जल्दी बताइए किसकी है। तो आपको ऑप्शन में बताना है नूर मोहम्मद की है, याद रखना इत्रवती किसकी रचना है, तो नूर मोहम्मद की है, ठीक है, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर आपका 26 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। 26 क्या कह रहा है कि एकांकी का सम्राट कहा जाता है, एकांकी का सम्राट कहा जाता है किसको, मोहन राकेश को या कुमार वर्मा को, हरिकृष्ण प्रेमी को या मुंशी प्रेमचंद जी को कहा जाता है, बताइए जल्दी से बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वो क्या है, कुमार वर्मा जी, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अब देखिए 26 नंबर हो गया, 27 नंबर की बात करते हैं। हिंदी के प्रथम कहानी कौन सा है, बताइए जल्दी से, इंद्रमती है या क्या है, कफन है या ममता है या इनमें से कोई नहीं, जल्दी से बताइए, ये 90% आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो आपको क्या कहते हैं, कौन सा है, तो इंद्रमती है, हिंदी के जो प्रथम कहानी है वो इंद्रमती है। 28 नंबर मधुशाला, बताइए मधुशाला किसकी रचना है, तो हरिवंश राय बच्चन जी की है या जयशंकर प्रसाद जी की है या महादेवी वर्मा की है या मुंशी प्रेमचंद जी की है, तो जल्दी से बताइए, ये 100% वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान रखना है, बताइए किसकी है, जल्दी से बताइए आपको क्या है, किसकी है। तो आपको बताना है किसकी, हरिवंश राय बच्चन जी की, किसकी है, हरिवंश राय बच्चन जी की, कोई समस्या नहीं होना चाहिए, दिमाग में बैठना चाहिए, एक एक क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। तो अब देखिए हम आप लोग को 29 वाला करके दिखाते हैं, 29 हमारा क्या है और क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखिए। तो छायावादी युग के प्रमुख स्तंभ
कवि माने जाते हैं वो कौन हैं? बताइए। महादेवी वर्मा है, जयशंकर प्रसाद हैं, सुमित्रानंद पंत हैं, ये सभी। तो आपको बताना है, जल्दी बताइए। तो ये सभी है। याद रखना, छायावादी जब युग के बारे में पूछेगा इन तीनों का नाम याद रखना है। चलिए, आपका कितना हो गया? 29 नंबर हो गया। अब 30 के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? 30 के बारे में बात करते हैं। 30 हमारा क्या है? मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है। कौन है? गमन है या कंकाल है या तितली है या परीक्षा गुरु है? तो आपको बताना है गबन। क्या है? गबन। तो आपका ए ऑप्शन सही। 31 नंबर जो आपका क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आ सकता है पेपर में, ध्यान रखना है। तो कर्णप्रिया किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की, गिरिजा कुमार माथुर की, या आज्ञे की, या गजानन माधव का? तो किसका होगा आप बताइए। तो आपको ध्यान रखना है, ए ऑप्शन आपका होगा धर्मवीर भारती। किसकी? धर्मवीर भारती की। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। अब हम 32 नंबर पर बात करते हैं। 32 हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है कि मिट्टी हो गई सोना। स्मरण के लेखक हैं कौन? देवेंद्र सत्यार्थी, या मक्खन लाल चतुर्वेदी, या राम वृक्ष बेनीपुरी, या कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर? जरा बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से बताइए। तो आपको बताना है कि कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। ठीक है, मिट्टी हो गई सोना, इसके बारे में इन्होंने लिखा है। ठीक है, इसके लेखक हैं ये कन्हैया लाल जी। ठीक, अब हम 33 नंबर पर बात करते हैं। 33 नंबर हमारा क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखिए। तो 33 नंबर हमारा कह रहा है ये कि 1943 ईस्वी में प्रकाशित तार सप्तक का संपादक किसने किया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। ऑप्शन आपका ए जो है वो रामविलास शर्मा जी हैं, प्रभाकर जी हैं, गिरजा जी हैं और आज्ञे जी हैं। बताइए कौन होगा ऑप्शन। तो जल्दी से बताइए कौन सा होगा। तो आपका ऑप्शन होगा आज्ञे। ठीक है, अब हम चलते हैं 34 की ओर। 34 हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है पद्माभरण के रचयिता कौन है? मतिराम हैं, बिहारी हैं, या पद्माकर हैं, या केशवदास हैं? तो आपको ऑप्शन में बताना है, क्या बताना है? पद्माकर हैं। चलिए, ये आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब देखिए 35 नंबर आपका क्या कह रहा है। 35 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट कह रहा है कि सुनहरे सवेल किसकी रचना है? सुनहरे सवेल किसकी रचना है? तो आपको बताना है किसकी है। आज्ञे की है कि गिरजा कुमार माथुर की है कि धर्म भारती की है कि भवानी प्रसाद मिश्र की है? तो आपको क्या बताना है? आज्ञे की है। हो गया ये। अब देखिए 37 नंबर हमारा क्या कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें सब आएगा, ग्रामर भी है और हिंदी का पूरा है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो क्या कह रहा है कि देखिए इसके बाद ये कौन सा था, ये आपका था 36 नंबर। अब 37 नंबर क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखिए। कह रहा है कि हाथी जैसे देह है, गेंडे जैसी खाल, तरबूज जैसे खोपड़ी, खरबूज जैसा गाल। क्या कह रहा है, बड़ा ही इसमें देखिए, इसको पढ़िए और इसमें समझना है आपको कि कौन से उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस है। जल्दी से देखिए, ध्यान से समझिए, जरा बताइए कौन सा हो सकता है। हाथी जैसे देह हैं, गेंडे जैसे खाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूज जैसा गाल। बताइए कौन सा रस है इसमें। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, वीर रस है, कड़ूर रस है, या सिंगार रस है, या हास रस है? जल्दी से बताइए क्या होगा आपका, बताइए। हास रस हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल था, आसानी से हो गया। ठीक है, अब 38 नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर जो 38 है वो हमारा क्या कह रहा है कि उस काल मारे क्रोध के तन कापन उनके लगे, मानो हवा के बेग से सोते हुए सागर जगे। इसमें कौन सा अलंकार है, कौन सा अलंकार है आपको बताना है। ऑप्शन देखकर जल्दी से बताइए। तो आपका है उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, या श्रेष्ठ अलंकार है? तो क्या होगा जल्दी से बताइए। तो मैंने आपको बताया है कि जब ये आपको मिल जाए किसी लाइन में, जन जानो मानो ये सब मिल जाए, तो कौन सा अलंकार होगा? तो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ठीक है, अब देखिए आपका जो 39 नंबर है वो क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? जल्दी से बताइए। इसमें दे रखा है अनुकरण, अनुशासन, अनुत्तीर्ण, अनुवाद। जल्दी से बताइए किसका अनु का उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, अनुत्तीर्ण। ठीक है, ये हो गया आपका 39 नंबर। अब 40 के बारे में बात करते हैं। नीलकंठ में कौन सा समास है? 40 में है, बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो विद्यार्थी 30 कर चुके हैं वो टॉपर होंगे। अगर अपने मन से 30 किए हैं तो टॉपर होंगे, अगर नहीं है तो आप आज सीख लीजिए, अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान देना है। नीलकंठ में
कौन सा समास है, जरा ध्यान से देखिए। द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है, या आपका द्विगु समास है, बहुवीर्य समास है। तो जल्दी से बताइए नीलकंठ में कौन सा समास होगा, तो बहुवीर्य आपका हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब देखिए आपका 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है कि बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्या नहीं है, तो आपको ध्यान देना है। नीरद, अम्बुद या तेज या जलज, क्या नहीं है बताइए। तो आपका ऑप्शन जो है डी सही है, जलज। ठीक है, आपका ये बादल का पर्यायवाची नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। महात्मा बुद्ध ने विश्व की शांति का संदेश दिया, इस वाक्य में कौन सा वाच्य होगा। तो इसमें कौन प्रधान है, कर्ता दिख रहा है ना, तो इसमें कृतवाच्य हो जाएगा आपका ऑप्शन। ठीक है, अब देखिए ये आपका 42 हो गया। उसके बाद देखते हैं 43 नंबर। 43 नंबर हमारा क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 43 आपका कह रहा है कि वह अचानक चला गया, वाक्य में वो प्रयुक्त अचानक पद का व्याकरणीय परिचय दीजिए या परिचय करिए। तो इसमें क्या है आपको बताना है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया विशेषण है या क्रिया है। तो क्या होगा आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा, क्योंकि चला गया के बारे में बता रहा है, अचानक चला गया, ये बात ध्यान रखना है। तो आपका ये यहाँ क्या है, क्रिया विशेषण है। ये आपका हो गया 43। 44 नंबर देखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है जहाँ उपमेय और उपमान में कोई भेद न रहता है वहां कौन सा अलंकार होता है। क्वेश्चन जो 44 है उसका ऑप्शन आपके सामने आ गया है, जरा बताइए क्या होगा, कौन सा आपका होगा। तो ध्यान देना है, आपको बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपका होगा उपमा अलंकार या रूपक अलंकार या उत्प्रेक्षा अलंकार या संदेह अलंकार, क्या होगा जल्दी से बताइए। तो आपका जो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार, रूपक। अब 45 नंबर देखिए। सोठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में कौन सी कितनी मात्राएं होती हैं, तो आपको बताना है कि 13 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं, 13 ऑप्शन। ठीक है, अब देखिए 46 नंबर आपका क्या कह रहा है, अपव्यय शब्द में उपसर्ग जुड़ा है, कौन सा, छोटा आ या उप या अप या आदि, जल्दी से बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपका हो जाएगा अप, क्या हो जाएगा अप, ये ध्यान रखना है। 40 हो गया। 47 देखिए माता पिता में कौन सा समास है, तो जहां डंडी आपको दिखेगा वहां आपको समझ लेना है कि द्वंद्व समास है। कौन सा है, द्वंद्व समास है। ठीक है, 48 नंबर देखिए। समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है, तो राजा नहीं है। ठीक, इस प्रकार से 48 हो गया। चलिए 49 के बारे में बताते हैं। 49 हमारा क्या कह रहा है, 49 कह रहा है सौ का तत्सम शब्द है क्या, तो सत है। ध्यान रखना, सा होता सत यानी सी वाला, ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नंबर जो 50 है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, इसका आंसर बताएं। अगर नहीं पता है तो देखिए क्या होगा, तुमसे सोया नहीं जा सकता वाक्य में वाच्य है, कौन सा है बताइए जल्दी से। आपका कृत्यवाच्य है, कर्मवाच्य है या भाववाच्य है या इनमें से कोई नहीं, तो आपको समझ लेना है यहाँ भाववाच्य है। इस प्रकार से ये 50 क्वेश्चन आपके पहले पार्ट में हो गए। दूसरे पार्ट में आपका 50 से यानी 51 से 100 क्वेश्चन कराएंगे। फिर मिलते हैं धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।